dear students, how are you? I hope all are you good. Today, now let's start English chapter number 5, Chat with Sania. Sania is a badminton player. Okay, तो आइए कुछ उनसे बातें करते हैं. Inside the chapter, Sania Mirza became the first Indian woman to win a tennis Grand Slam title when she won the girls doubles event at Wimbledon in 2003. Here is an extract from an internet chat that some fans had with Sania. Okay, now Sania Mirza and Alice Klibanova of Russia won 2-6, 6-3 and 6-2 against Katerina Bohumova of the Greek Republic and Michaela Krajcik of the नीदरलैंड. ठीक है, सानिया मिर्जा और अलीसा क्लिबानोवा ने रशिया में क्या जीता था? मैच 2-6, 6-3 और 6-2 से किसके अगेंस्ट था? कैटरीना बोहोमोवा ऑफ द ग्रीक रिपब्लिक एंड मिशेला क्राजिक ऑफ द नीदरलैंड. दोनों की प्लेयर थी ये. द लास्ट टाइम वी सॉ एन इंडियन गर्ल इन द फाइनल ऑफ ग्रैंड स्लैम वाज व्हेन रीता डाबर फिनिश्ड एज रनर अप इन द सिंगल्स इन 1952. मतलब लास्ट बार देखा था एक लेडी इंडियन गर्ल को जीतते हुए ग्रैंड स्लैम में. इसके बाद रीता डाबर ने जो है फिनिश किया था रनर अप इन द 1952 के बाद. ठीक है ना, एक इंडियन गर्ल को जीतते हुए देखा था लोगों ने. ओके, नाउ फैन. अब वो अपने फैन से मिलती है, जैसे इंटरव्यू होता है तो उसके जो फैन है, क्या फैन 1, हाय सानिया, वी आर प्राउड ऑफ यू, हाउ डज इट फील टू बी ए ग्रैंड स्लैमर. है ना, तो वो कहते हैं कि सानिया कैसी हो, वी आर प्राउड ऑफ यू. ओके, हाउ डज इट, मतलब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि तुम एक जो है ग्रैंड स्लैमर बन गई हो. तो सानिया, व्हाट सानिया से, इट फील्स ग्रेट एंड इफ इट इज योर ग्रैंड स्लैम इट्स ए रियली ग्रेट फीलिंग. ठीक है, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे. एंड इफ इट इज योर ग्रैंड स्लैम इट इज ए रियली ग्रेट फीलिंग, और ये बहुत अच्छी फीलिंग है. फैन 1, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक एजुकेशन इज फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन. तो फैन पूछता है कि मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेल. सानिया, फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत जरूरी है. आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन. ठीक है, तो मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है. व्हेन यू आर 25 एंड डन विद टेनिस you will want to do something else, so education is extremely important. तो क्या होता है कि when you are 25 and done with tennis, 25 की एज में क्या होता है, टेनिस से जो है प्लेयर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो लाइफ है ना. 25 तक तो भी खेल सकते हैं, तो उसके बाद जो हमें अपनी लाइफ जो फ्यूचर बनाना होता है उसके लिए एजुकेशन बहुत 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 जरूरी है. फैन 2, इन एन इंटरव्यू यू मेंशन हाउ यूरोपियंस. ठीक है ना, एक इंटरव्यू में तुमने मेंशन किया था कि यूरोपियंस कैसे होते हैं. फैन 2, यू हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, इंसिस्टेड दैट इंडियंस आर वेरी गुड विद देयर हैंड्स. यू मेंशन लिंडर पेस एज एन एग्जाम्पल. तो यू हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, इंडियंस आर वेरी गुड विद देयर हैंड्स. ठीक है ना, इंडियन जो है बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग हैं. यू मेंशन, तुमने किसका नाम मेंशन किया उसमें, लिंडर पेस का, एज एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए. हाउ कैन यू ट्रांसलेट दिस into your winning formula. तो तुम इस चीज को कैसे ट्रांसलेट कर पाओगे अपने जो तुम्हारा जीतने का जो चुनौती है, जो तरीका है, उसके हिसाब से. Then Sania, I think I need to work hard on my feet, fitness and endurance. ठीक है ना, मतलब मुझे जरूरत है, क्या होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है, फीट, फिटनेस एंड एंड्योरेंस. सेम है, तो सानिया ने भी यही उत्तर दिया था. My hands are pretty strong. Most Indians have good hands. ठीक है ना, मेरे हाथ जो है बहुत ही मजबूत भी हैं और सुंदर भी हैं. मोस्ट ऑफ इंडियंस, सब भारतीयों के जो है हाथ बहुत अच्छे हैं. वी हैव टू वर्क मच हार्डर ऑन आवर फिटनेस एज कंपेयर टू से द यूरोपियंस एंड द रशियन. तो क्या हुआ, वी हैव टू वर्क मच हार्डर अवर फिटनेस, मतलब अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंग मैं और ज्यादा कठिन परिश्रम या बहुत कठिन काम कर सकती हूँ एज कंपेयर टू से द यूरोपियंस एंड द रशियन. फैन 3, do you think that sports person are ambassadors of their countries?
है ना? क्या तुम्हें लगता है कि जो है स्पोर्ट्स पर्सन उसके देश के क्या होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं? सानिया, डेफिनेटली स्पोर्ट्स पर्सन प्ले फॉर देयर कंट्री एंड कैरी द होप्स ऑफ द पीपल ऑफ देयर कंट्री विद देम, है ना? तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है किसके लिए खेलते हैं? देश के लिए खेलते हैं। द होप्स ऑफ द पीपल, पीपल की क्या है, लोगों की उससे होप जुड़ी हुई होती है ना? Of their country with them. Fan 4. If you had not become a sports person, what you have been, what would you have been? कि अगर तुम एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक खिलाड़ी नहीं होती तो तुम क्या बनना पसंद करती? सानिया, I have never thought about it, but I'm interested in interior design. कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा, बट अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होती तो मैं एक इंटीरियर डिजाइनर होती. Now at 20 years of age, सानिया has made it to the top 30 in the world ranking. 20 की एज में जो है सानिया देश में टॉप 30 पर है, वर्ल्ड में 30 प्लेस पर है. After Ramesh Krishnan was ranked 23 in June 1987, no Indian player, man or woman has made it to the top 30 so far. तो किसके बाद? रामकृष्ण के बाद उनकी कितनी 23वीं रैंक थी जून 1987 में. तो नो इंडियन प्लेयर, मैन और वुमेन हैज मेड इट टू द टॉप 30 सो फार. वर्कस्टेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. लास्ट टाइम व्हेन डिड वी सी एन इंडियन गर्ल इन द फाइनल ऑफ अ ग्रैंड स्लैम? 1952. 1952. Who was the first woman to win the tennis Grand Slam title? Maybe in 2003. 2003. If Sania Mirza was not a tennis player, then what would we see? Interior decorator, यानी कि interior designer. What do you mean by the world winning formula? Recipe for success. This one. At what ranking did Sania is at? Top 30. Top 30. It feels great, and if it is your Grand Slam. I would graduation. Definitely like to complete my graduation. So education is most important. Extremely important. Education is extremely. My hands are pretty and strong. I have never thought about it, but I am interested. I have never thought about it, but I am interested. Interested. True or false? Sania is a sport player. Yes, true. Education is not important for sports person. False. Sania Mirza has strong, pretty hands. True. Ramesh Erihan was rented 23rd in June 1987. No, not Ramesh. Ramesh Krishnan. Okay, this one is Ramesh Krishnan. So it's false. Sania Mirza interested in interior designers. True.
D. What happened on these important dates? 1952. Rita Dawar, runner-up. (1987) Ramesh Krishnan was ranked in Ramesh Krishnan ranked up. 2003 Sania Mirza won. Sania Mirza won. Answer the following questions. Question number 1. Who is Sania Mirza and what are her achievements? Sania Mirza is a tennis player. Okay, and in 2003 in Wimbledon, he won the match. What was the reaction of Sania after winning Grand Slammer? What was the reaction? Okay, it feels great, and if it is your Grand Slam, it is a really great feeling. It feels great. For Sania's education is important, yes. What answer did Sania give to the questions? Do you think that sports person are ambassadors of their countries? Yes, it's true. Of course. Definitely, sports person play for their country and carry the hopes of the people of their country with them. Okay, now these are topic covered in this chapter. I hope you all are enjoying this chapter. Now we will meet in next class. Thank you.